Hello everyone, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy, and in this video we are covering landmark judgments from the year 2020 till 2021. And if you are preparing for any of the law entrance examination, my request to you will be that you should at least cover landmark judgments from the year 2019 till 2022. क्योंकि अगर आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठाएंगे DOLLB या किसी भी और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो 2 से 3 साल पुराने लैंडमार्क जजमेंट से भी वो केसेस पूछ लेता है। उसके साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स धमाका बैच नाम से मैंने एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके साथ ही साथ उसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें लीगल करंट अफेयर्स, रीसेंट जजमेंट, स्टैटिक जीके का कोरिलेशन करंट अफेयर्स के साथ ये सब कवर कराया जाएगा। तो अगर आप उसमें अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। उसके साथ ही साथ लॉ और पॉलिटी बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसमें भी अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया गया है। उसके साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहीं कोचिंग लगाएंगे तो ही उसको क्रैक किया जा सकता है। लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल्फ प्रिपरेशन से भी इजीली क्रैक किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। So the first landmark judgment is मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। तो दोस्तों ये केस था रिजर्वेशन से रिलेटेड, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि सभी इंसानों को जो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए प्रमोशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट में। और जो कोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मिंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं इस चीज को डायरेक्ट करने के लिए कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए, क्योंकि रिजर्वेशन एक खुद में मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, चाहे वो प्रमोशन में हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बोला गया है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स के केस में। द नेक्स्ट जजमेंट इज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस RBI, और ये केस है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिजिटल करेंसी है। तो RBI ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया था, जिसके बाद ये केस फाइल किया गया और कोर्ट ने बोला कि ये बैन लगाना एक तरीके से वायलेशन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 का, क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 एक राइट देता है, राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन, और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना इसके अंतर्गत आता है। तो अगर ऐसा ही बैन लगाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के ऊपर तो वो वायलेशन है, उल्लंघन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 का। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। ये केस है परमानेंट कमीशन से रिलेटेड टू वुमेन इन द आर्म फोर्सेस। पहले जो है दोस्तों विमेन को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था आर्म फोर्सेस में। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि उन्हें ये मौका नहीं दिया जाता था, ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि वो आर्म फोर्सेस में सर्व कर पाए टिल रिटायरमेंट एज। तो इसी के ऊपर ये केस फाइल किया गया कि विमेन को भी परमानेंट कमीशन दिया जाए मेन के बराबर आर्म फोर्सेस में। और इसके ऊपर कोर्ट का ये कहना था कि अगर ये भेदभाव किया जाता है एक मेन और एक विमेन में, और विमेन को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता है, तो एक तरीके से वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी केस में डायरेक्ट किया गया फिर गवर्नमेंट को कि विमेन को परमानेंट कमीशन दिया जाए आर्म फोर्सेस के अंदर। तो करंटली अब विमेन भी एलिजिबल है परमानेंट कमीशन के लिए आर्म फोर्सेस में, जो कि एक अच्छा स्टेप है मेरी निगाहों में। अगर आपके कुछ और व्यूज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड एक सेक्शन है सेक्शन 12 ऑफ आर्मी एक्ट 1950, जो कि ये बोलता है कि फीमेल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट और एनरोलमेंट इन द आर्मी एक्सेप्ट एज यूनियन गवर्नमेंट में नोटिफाई। अगर यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, अलाउ करती है, तो वुमेन आर एलिजिबल फॉर सर्विंग इन द आर्मी, अदरवाइज दे आर नॉट। सो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे परमानेंट कमीशन है वैसे एक शॉर्ट कमीशन होता है। शॉर्ट कमीशन में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है सर्व करने के लिए टिल 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए खाली। अगला केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें SC/ST एक्ट 1989 में एक सेक्शन ऐड हुआ था, सेक्शन 18A 2018 के अमेंडमेंट के बाद उसे चैलेंज किया गया। SC/ST एक्ट दोस्तों एक प्रोविजन है, एक लॉ है जो कि बनाया गया था, जिससे कि SC/ST कम्युनिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती हैं उनको कम किया जा सके। तो इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 18A 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू, और इसको फिर चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। तो ऐसा क्या था सेक्शन 18A में
सेक्शन 18A में पहली बात ये कही गई कि अगर किसी भी इंसान के खिलाफ एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उसने ऐसी कोई एट्रोसिटीज में वो इन्वॉल्व है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो सकती है। जबकि बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता है, जब भी एफआईआर लॉन्च होती है उससे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है, पर इस केस में ऐसा नहीं है सेक्शन 18A के तहत। दूसरी बात ये बोली गई कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा वो डायरेक्टली ऐसे एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इन्हीं बेसिस पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, पर कोर्ट ने माना कि नहीं, SC/ST एक्ट खुद में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और उसका सेक्शन 18A भी वैलिड है। द नेक्स्ट केस इज अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स। तो ये केस है दोस्तों सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड। इस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर कोई डॉटर है और उनकी एज 18 इयर्स प्लस है, मतलब वो मेजॉरिटी अटेन कर चुकी हैं और अभी भी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी से इनकम है, ना ही कोई पर्सनल इनकम है, और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ये ऑब्लिगेटरी होगा, ये ऑब्लिगेशन होगी उनके फादर के ऊपर कि वो अपनी बेटी को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें जब तक वो खुद के लिए इतना वेल सफिशिएंट नहीं हो जाती कि खुद को मेंटेन कर पाए। तो 18 साल के बाद भी अगर कोई डॉटर है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही तो वो फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगला केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, जो कि डील करता है को पार्सनरी राइट से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 2005 में एक अमेंडमेंट हुई हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें बेटियों को बेटों के बराबर इक्वल को पार्सनरी राइट्स दिए गए, बेटियों को भी अधिकार दिया गया बेटों के बराबर। पर यह सवाल उठा विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में कि क्या जब ये अमेंडमेंट आई 2005 में, उस समय फादर का अलाइव होना, जिंदा होना जरूरी है तभी डॉटर को इक्वल राइट्स मिलेंगे, या अगर फादर पहले एक्सपायर हो चुके हैं 2005 से पहले जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, क्या तब भी बेटियों को बराबर के को पार्सनरी राइट्स मिलेंगे। तो इस केस में कहा गया कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द फादर वाज अलाइव इन द ईयर 2005 और नॉट, द डॉटर्स वुड हैव इक्वल को पार्सनरी राइट्स एज दैट ऑफ अ सन। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। द नेक्स्ट केस इज राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये जरूरी है, ये अनिवार्य कर दिया गया उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो उसका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो पब्लिश करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपनी वेबसाइट पे और अपनी न्यूज़पेपर पे। और अगर आज किसी कैंडिडेट को टिकट दी गई है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए, जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, बाकी चीजें हैं, उन सब का ब्यौरा दे दिया जाए इलेक्शन कमीशन को 72 घंटे के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हैं, वो आदत आपकी नहीं है, तो कम से कम एज अ मोमेंटो कि हाँ चलिए आपने कुछ काम किया अच्छा तो हम लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो आप लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।